पहले यही है, क्या पहले भी ऐसा था कि नहीं सुनी जाती थी, या अभी ऐसा हुआ है कि सुनी नहीं जा रही है जैसा कि आप कह रहे हैं? मैंने तो जब जब बात की है तब मैंने पार्टी के अंतर्गत ही पहले बात की, और मेरा ये विचार शुरुआत से रहता था, क्योंकि मैं लगातार चैनलों पर डिबेट में बैठती थी। जब भी इस तरह की बात आई मैंने हमेशा कहा कि पहले पार्टी के अंदर बात करनी चाहिए, उसके बाद हम बाहर जब नहीं सुनी जाए तब तक। मैंने आज तक नहीं उठाई, इसका मतलब कहीं ना कहीं सुनी जाती थी, और मुझे लगता है मुझे अभी भी सुनी तो गई, लेकिन ऐसा लगा इधर से सुन के उधर से निकाल दिया गया, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया गया, हल्का कर दिया गया काम कि भाई ये कह रहे हैं चलो कहते रहेंगे, और इससे क्या होता है, क्या ऐसा हुआ? मुझे तो ऐसा ही लगा, क्योंकि अगर सुनी जाती तो क्यों नहीं ऐसा हुआ कि मैं अपनी टिकट की बात खाली नहीं कर रही, मैं फिर कह रही हूँ, लेकिन मैं दावेदारी ठोक रही हूँ और मुझे उसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि मैंने काम किया है तो क्यों नहीं? ये तो लोकतंत्र में सबको अधिकार है ना चुनाव लड़ने का। तो अगर मैंने काम किया ऐसा है तो कि कांग्रेस पार्टी को आप जिताऊ कैंडिडेट नहीं लग रही है? देखिए, मैं तो कह रही हूँ जिनको दिया है टिकट वो उनकी स्थिति अभी परिणाम के दिन आप और मैं बात कर लेंगे एक बार फिर। क्योंकि मैं ये कह रही हूँ जिनका आप पार्टी को जब आप टिकट देते हैं तो किन्हें टिकट दिया जाता है? आज भाजपा ने जो टिकट दिया है वो एक निगम पार्षद है, जिनको टिकट दिया है ओबीसी समाज की है, वो उनको दे दिया टिकट। भाई उनके सामने अगर आपको लड़ाना है तो आपको एक महिला, एक सशक्त महिला और ओबीसी की कोई महिला को उतारना चाहिए। इसमें क्या दो राय है? इसमें गलत क्या है अगर मैं कह रही हूँ? और जिस जिले के अंदर महिलाओं की संख्या ज्यादा है, महिला वोटर्स ज्यादा है, ओबीसी और एससी एसटी की संख्या 70-80% से कम नहीं है यहाँ, तो आप और किसको क्या आकलन होता है टिकट देने का? काम आकलन होता है, तो काम तो मैं आज से थोड़ी ना कर रही हूँ, मैं तो आपको बता रही हूँ कि बड़े बड़े नेताओं ने लगातार मुझसे वादे किए, और आदरणीय राहुल जी ने स्वयं मुझे कहा, लेकिन मैं उनसे अभी मुलाकात ही नहीं हो पा रही। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहूंगी कि मिलने का समय दे, और क्या क्या कह सकता है कोई व्यक्ति इससे ज्यादा? मैं तो राष्ट्रीय प्रवक्ता के बड़ा पद मुश्किल पर हो जाएगा आपका मिलना। लेकिन इस बीच में जो है, जैसे कि बीजेपी के लीडर्स कहते भी कि हमारे में पार्टी में भीतर लोकतंत्र है, संवाद है, कॉन्वर्जेशन है, सब चीजें होती है। क्या बीजेपी में जा सकते हैं? आप जाएंगे अगर ऑफर आता है, या फिर बातचीत आपकी बनती है और कांग्रेस में बातचीत खराब हो जाती है तो? देखिए, मैं अभी इस पर कुछ डिसाइड नहीं करा है मैंने कि मैं क्या करूंगी। हाँ, लेकिन ये है, नारी न्याय ओबीसी न्याय पर अगर कांग्रेस अलग कर देगी तो मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि उनकी जैसी इच्छा, लेकिन मैं पार्टी के नुकसान की बात अभी भी नहीं करें। जो मुझे सुन रहे हैं वो इस चीज को कहीं ना कहीं जरूर मानेंगे और ये कहेंगे कि साधना भारती जो बात कह रही है वो गलत नहीं है। वो पार्टी के अंदर, मुझे लगता है कई और लोगों ने भी इससे गुजरे होंगे, शायद कई लोग जो शायद नहीं रख पाए होंगे, आज उनकी भी पीड़ा शायद मैंने रख दी। तो आप मेरे ट्विटर पे मुझे मैसेजेस, इनबॉक्स में मुझे इतने मैसेजेस आ रहे हैं समर्थन में, तो मुझे लगता है शायद उनकी भी पीड़ा है। लेकिन आगे मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी, कहाँ नहीं जाऊंगी, उस पर मेरा कोई विचार अभी तक मैंने कोई मंथन नहीं किया। जी साधना जी, एक आखिरी सवाल, और ये सवाल थोड़ा सा आगे बढ़कर है। जो हाल में एक पोस्ट सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से किया गया कंगना रनौत को लेकर, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कि क्या इस तरह के बयान राजनीति में दिए जाने चाहिए? आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं यही कहूंगी उस पर कि जहां तक मैं आदरणीय सुप्रिया जी को जानती हूँ, महिलाओं के बारे में इस तरह की टीका टिप्पणी नहीं कर सकती वो। लेकिन अगर किसी तरीके से उन्होंने की है या गलती से भी उनके द्वारा की गई है तो ये बहुत ही मुझे लगता है निंदनीय तो है। इस तरह की टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, और खासतौर पर जब हम नारी न्याय और की बात कर रहे हैं तो महिलाओं पर मैं तो कभी भी, एक तो किसी भी गलत घटना का तुलनात्मक विश्लेषण का विरोध करती आई हूँ, दूसरा अगर किसी महिला को गलत बोला जाता है तो मैं उसका खुलकर विरोध करती हूँ। मैं अंत में इतना जरूर कहूंगी कि कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि मैं यही कहूंगी कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, तुम कब तक शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम कब तक मुझको रोकोगे। तो मैं यही कहूंगी कि मैं जिस ओबीसी न्याय और नारी न्याय की बात कर रही हूँ और महिला सम्मान की बात भी कर रही हूँ, फिर कहूंगी, तो मैं उसको लेकर चल रही हूँ आगे और चलती रहूंगी, और उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी इसमें मेरा समर्थन ही करेगी। अगर मुझसे अलग होती है तो इसका मतलब ओबीसी न्याय और नारी न्याय की बात को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं करना चाहती पार्टी। जी साधना भारती जी, बहुत शुक्रिया, आप आज तक के साथ जुड़े। तो साधना भारती खासी नाराज हैं, और उस नाराजगी के पीछे की वजह भी उन्होंने रखी। साथ ही साथ ये भी कहा कि उनकी बात भी नहीं सुनी जा रही, स्टेट लीडरशिप बात नहीं सुन रही है, राहुल गांधी से बातचीत उनकी हो नहीं पा रही, कई महीनों से जो है प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अपनी नाराजगी उन्होंने खुलकर व्यक्त की है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।